Assalamu alaikum, welcome back. In this video we will discuss about the preparation of different recruitment tests like PPSC, FPSC and NTS। हर जगह सवाल ये होता है कि किस तरह से तैयारी की जाए और कहाँ से तैयारी की जाए। ये बेसिक जो है वो क्वेश्चन होते हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जो तैयार करने होते हैं और सिलेबस क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली किसी भी टेस्ट का सिलेबस वो होता है जो आपने इंटर लेवल से मास्टर लेवल तक स्टडी किया होता है, क्योंकि हर टेस्ट में बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो इंटर और बैचलर से होंगे और जो एडवांस लेवल है वो मास्टर लेवल से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। लाइक थेरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं और डिफरेंट जो थेरीज़ के फाउंडर हैं। यहाँ पर हम कुछ चैप्टर्स को देखेंगे और जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास चैप्टर है पर्सनैलिटी थेरी का। इसमें बेसिक ये होगा कि वर्ड पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, हिस्ट्री, फाउंडर की जो इन्फॉर्मेशन है। और जैसे ही हम इस चैप्टर को एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट थेरीज़ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पर्सनैलिटी को कैसे देखा जाता है, पर्सनैलिटी को कैसे असेस किया जाता है और किस तरह से जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे से डिफ़र होती है। ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये आ जाएंगी। और ऐसे ही बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो PPSC, FPSC और NTS में पूछे जाते हैं। जहाँ पर हम कुछ चैप्टर्स को देखते हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी को कब और किसने फाइंड किया और जो वर्ड साइकोलॉजी है ये फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ, किसने यूज़ किया, कौन कौन से जो हैं वो पीरियड्स या कौन कौन से एरियाज़ जो हैं साइकोलॉजी के वो आए। और अब जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर कौन हैं और किस किस तरह से कौन कौन से लोगों ने साइकोलॉजी में चेंजिंग की और जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट बनी। और फिर इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो किस तरह से डिवेल्प हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम हिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का, कि कितनी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं और कौन सी ब्रांच जो है वो क्या एक्सप्लोर करती है, क्या एग्जामिन करती है और क्या कहते हैं साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो साइकोलॉजी को लेकर। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा पर्सनैलिटी का। ये चैप्टर्स जो हैं ये हम 1 बाय 1 एक एक सेशन रखेंगे और उसमें डिस्कस करते जाएंगे। और पर्सनैलिटी थेरी जो है ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा और इसमें पर्सनैलिटी को डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री होगी पर्सनैलिटी की और थ्योरीज़ होंगी डिफरेंट जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी होंगी और उन पर डिटेल डिस्कशन होगी। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर रहेगा वो होगा मोटिवेशन और इमोशंस का, और इसमें डिफरेंट थेरीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन और डिफरेंट टाइप के जो इमोशंस हैं उनकी थेरीज़ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा हमारा चैप्टर जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, ये कौन कौन से टेस्ट हैं और किस किस टेस्ट का क्या क्या यूज़ है, ये सब कुछ भी इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद होगा रिसर्च मेथड, और जहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो चैप्टर है फर्स्ट हिस्ट्री का और पर्सनैलिटी थेरी है, मोटिवेशन है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिसर्च, ये सारे चैप्टर्स जो हैं इन पर हमारी ऑलरेडी एक सीरीज़ वीडियोस की बन चुकी है, इसी चैनल पर मौजूद है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद होगा लर्निंग का चैप्टर, लर्निंग की थेरीज़ आ जाएंगी और इसके बाद मेमोरी आ जाएगी। मेमोरी के जो टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सारी इसकी थ्योरीज़ हैं। और फॉरगेटिंग की जो थ्योरीज़ हैं, किस तरह से फॉरगेटिंग जो है वो कैसे जो है वो हम भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब पे भी जो थ्योरीज़ हैं डिफरेंट की वो भी डिस्कस होंगी। इसके बाद आ जाएगा परसेप्शन का चैप्टर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड थेरेपीज़ जो हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंटर लेवल से मास्टर भी तक जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं और कौन कौन सी थेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इन डिसऑर्डर्स को कोप अप करने में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को एंड सोशल साइकोलॉजी को, कि किस तरह से जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये बर्थ से लेकर डेथ तक कौन कौन सी चेंजिंग्स जो हैं वो
वो एक्सप्लोर करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थेरीज़ हैं और या साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है सोसाइटी के बारे में कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, या दूसरों के जो बिहेवियर्स थॉट्स हैं वो किसी भी एक पर्सन के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं, या हम कैसे लोगों की थॉट्स से, इमोशन से और फीलिंग से इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंप्लीट सिलेबस है जो कि आपकी हेल्प करेगा किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस हो। आप साइकोलॉजी के लेक्चरार बनना चाहते हैं तो तब भी यही सिलेबस है, और अगर आप साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी यही सेम सिलेबस रहेगा। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए हम डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, थेरेपीज़ और इसके बाद रिसर्च एंड जो हिस्ट्री है, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है इस यहाँ पर 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज कंप्लीट सिलेबस के तरह से और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।